वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास जो है आपका पैसिव का इंट्रोगेटिव होगा। क्या होगा? पैसिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं आप लोग। दिस इज द यूनिक वे ऑफ लर्निंग। ओके, तो आज आप लोग सीखेंगे कि पैसिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। पैसिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले तो आप जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव जो है आपका कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होंगे? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होगा? यस और नो का क्वेश्चन होता है। यस और नो का क्वेश्चन होता है। ओके, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा WH क्वेश्चन होता है। ठीक है, WH क्वेश्चन होता है या WH वर्ड होगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों को आपको पढ़ना है। क्या? इंट्रोगेटिव में यस और नो का क्वेश्चन पढ़ना है या WH वर्ड्स का क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, क्लास को एंजॉय कीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट में आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट नंबर 1 है। तो उसका ये नंबर में चलते हैं। ये आपका 1 है ना, तो 1 का 1 करेंगे। जब आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? डू या डज से स्टार्ट होगा। जब आपका सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होगा तो आप किस तरह से उसका पैसिव का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि डू या डज, पहले भर्व के बारे में बता रही हूँ कि यहाँ पे भर्व जो है आपका एक हेल्पिंग भर्व आपका आएगा। ठीक है, और एक आएगा मॉडल का ऑक्सिलरी भर्व आएगा। क्या आएगा? मॉडल का ऑक्सिलरी भर्व के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, हेल्पिंग भर्व में क्या आ जाएगा आपका? डू आएगा, डज आएगा, हैज आएगा, फिर क्या आएगा आपका? हैव आएगा, डिड आएगा, हैड आएगा, फिर क्या आएगा? वॉज या वेयर आएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? हेल्पिंग भर्व। अगर ऑक्सिलरी भर्व, अगर आप ऑक्सिलरी भर्व को जानना चाहेंगे तो क्या होगा? इसमें से आप 2 चीज़ को जानते हैं। जैसे आपका शैल या विल हो गया। क्या हो गया आपका? शैल या विल हो गया। फिर क्या होगा? वुड होगा। क्या होगा? वुड होगा। फिर क्या होगा? शुड होगा। ठीक है, शुड होगा। फिर क्या होगा आपका? मे होगा। फिर क्या बोलेंगे? माइट होगा, माइट होगा। फिर क्या होगा? कैन होगा, कैन होगा। फिर क्या होगा? कुड होगा। ठीक है, तो ये आपके जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ये आपके जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो सिंपल सेंटेंस में आप यूज करते हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होता है तो आप उसको पैसिव का इंट्रोगेटिव में किस तरह से प्रयोग करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? इज, एम, आर बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बाय, वी वाई बाय लिखेंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कि आपका क्या रहेगा? एजेंट के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्या रहेगा? जो कि आपका सेंटेंस डू या डज, जिसको यस और नो का क्वेश्चन बोलते हैं, अगर उससे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप क्या लिखेंगे? इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट होगा आपका, फिर वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई होगा, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना ना भूलेंगे। एग्जाम्पल लिखिए। डज, डज ही नीड अ पेन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये आपका जो है यस और नो मतलब इंट्रोगेटिव का जो है सिंपल सेंटेंस है, मतलब एक्टिव का है आपका। सिंपल मतलब एक्टिव बोले मैंने, ये तो आपका इंट्रोगेटिव है ही। ठीक है, तो उसका अगर पैसिव बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे।
यहाँ पे डज है तो यस और नो में ही आपको उत्तर देना है। तो आप पेन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एम का प्रयोग आई के साथ होता है। आर का प्रयोग आपका किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज अ पेन, बिकॉज इज अ पेन जो है आपका वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है। ओके, इज अ पेन, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। क्या बोला मैंने, क्या लिखा, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। ओके, इसको नोट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस बी नंबर देखिए, इज एम आर से स्टार्ट होगा, जो कि इंट्रोगेटिव का यस और नो के स्ट्रक्चर में रहेगा और पैसिव बनाना रहेगा आपको, तो आप किस तरह से बनाइएगा, पहले तो आपका होगा इज, एम या आर होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग होगा, क्या होगा, बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर क्या होगा, बाई होगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, इज ही डूइंग हीज वर्क, इज ही डूइंग हीज वर्क। इसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे, ये तो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, ये क्या में है, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म में है और इज एम आर है, मतलब कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, उसका क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये आपका क्या है, इसको बोलेंगे एक्टिव में बोलेंगे। ठीक है, ये आपका एक्टिव का वॉइस है। उसको अगर आपको पैसिव का वॉइस बनाना है, उसको आपको क्या बनाना होगा, पैसिव का अगर वॉइस बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिज वर्क जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, इज, इसको भी आपको जो है यस और नो के क्वेश्चन में ही आंसर देना है, यस और नो के क्वेश्चन में ही आंसर देना है। तो क्या बोलेंगे आप, इज हिज वर्क, इज हिज वर्क बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो क्या बोला मैंने, इज हिज वर्क बीइंग डन बाय, ही का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ही का क्या होगा, हिम होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस सी नंबर में देखिए, अगर आपका सेंटेंस डिड से स्टार्ट होता है तो आप उसको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, वॉज अवेयर होगा आपका, क्या होगा, वॉज अवेयर, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर क्या बोलेंगे, बाय होगा, फिर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा जो एजेंट का काम करता है, किसका काम करता है, एजेंट का, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोलेंगे, पहले क्वेश्चन आपका रहेगा, डिड सी हेल्प यू, डिड सी हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। ठीक है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड आपका रहेगा तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट का जो है आपका इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का है, तो ये आपका क्या है, एक्टिव में है। ठीक है, ये आपका एक्टिव में है, तो उसको एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के पास पहले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बोलेगा मेरे साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा आपका, वेयर लगता है, वेयर लिख दिए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, वेयर यू, फिर क्या होगा आपका, वेयर लिख दिए, यू लिख दिए, सब्जेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म,
क्या है आपका, हेल्प है, उससे क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। वेयर यू हेल्प्ड, फिर उसका क्या होगा आपका, बाय हो जाएगा, बाय हर। क्या होगा, वेयर यू हेल्प्ड बाय हर। चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ओके, तब तक नोट कीजिए। अगर आपका सेंटेंस, ये आपका डी नंबर होगा, अगर आपका सेंटेंस वॉज वेयर से शुरू होगा, किससे होगा, वॉज वेयर से, तो आपका जो है इंट्रोगेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, देखिए। वॉज वेयर पहले होगा, क्या होगा, वॉज वेयर होगा, फिर क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, बीइंग होगा, फिर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर क्या बोलेंगे, बाय, फिर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो एजेंट का काम करता है, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, वाज ए वेयर होगा, सब्जेक्ट होगा, बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, वेयर, वेयर दे हेल्पिंग देयर neighbors, were they helping their neighbors। ओके, ये आपका क्या है, एक्टिव का सेंटेंस है, क्या है आपका, एक्टिव का सेंटेंस है। तो आप अगर एक्टिव वॉइस है आपका, उसका अगर आप पैसिव में चलते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो किस तरह से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, किस तरह होगा आपका, पैसिव में जाएंगे तो देयर नाइबर्स जो है आपका, प्लूरल जो है आपका, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल, तो उसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, वेयर देयर their neighbors, where their neighbors being helped by, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा लास्ट में, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। अब इसको थोड़ा गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप देख लिए हेल्पिंग वर्ब में जो आपका है, ये मेन वर्ब है, उसमें आपका आईएनजी लगा है, ठीक है, तो आपका कंटिन्यूस का फॉर्म हो गया। अब चलते हैं इसमें, देखेंगे सेंटेंस में तो पास्ट का कंटिन्यूस है, पास्ट का कंटिन्यूस है, तो पास्ट का कंटिन्यूस तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं, तब आप देखते हैं उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपका चेंज होगा। कैसे होगा, तो वाज वेयर होगा, सब्जेक्ट होगा, बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है डी तक मैंने बता दिया, आगे क्लास में आपका ई से स्टार्ट होगा और उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, और ये आपका सबसे यूनिक तरीके से जो है पैसिव इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बताया गया है, तो इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।